भिक्षु ने दोनों हाथ फैलाए। उसकी बगल के नीचे दो तेज चाकू लटक रहे थे। फिर उसने 2 बाल्टी पानी उठाई। अब उसे ढलान वाले रास्ते पर चढ़ना था। ऊपर खाई में पानी डालना था ताकि पानी बहकर नीचे तालाब में पहुंचे। यह आसान नहीं था। हाथ फैलाकर संतुलन रखना जरूरी था, वरना हाथ नीचे गिरते ही चाकू उसे घायल कर देते। शुरू में वह तरीका नहीं समझ पाया और बस लड़खड़ाते हुए काम पूरा करता रहा। जल्दी तरक्की पाने के लिए वह रोज 300 बाल्टी पानी उठाकर चलता। कुछ ही महीनों में वह शिष्यों में सबसे आगे हो गया। 2 बाल्टी लेकर हवा की तरह चलता और फिर भी दूसरों की मदद करने की ताकत रखता। गुरु ने देखा कि वह दूसरों की मदद कर रहा है और उसे रोक दिया। प्रशिक्षण के समय साथी की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना वे कभी सफल नहीं होंगे। यह सुनकर वह बहुत घबरा गया। बाद में गुरु ने उसे मान्यता दी और अगले स्तर की ओर भेजा। अब नया अभ्यास सचमुच अजीब था। उसे कान लगाकर गुरु के लकड़ी के मछली पर वार की आवाज सुननी थी। हर बार जब गुरु चोट करते, उसे बड़े हथौड़े से घंटा बजाना होता। भिक्षु को यह काम बेकार लगा, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, उसकी कठिनाई समझ आई। हथौड़ा सिर्फ 10 जिन का था, मगर लंबी और लचीली बांस की डंडी से बंधा था। सहारा न होने से यह 120 जिन जितना भारी लगता और इसे सिर्फ एक हाथ से चलाना होता। शुरू में वह डंडी को बस पास से पकड़कर उठाता और थोड़े वार में ही कलाई जवाब दे देती। उसने गुरु को लगातार चोट करते देखा तो उसके मन में भी जिद जागी। उसने फिर से बांस उठाया और मारता रहा जब तक कलाई नीली और सूजी न गई। कुछ महीनों बाद वह बांस को सबसे नीचे पकड़कर गुरु की तेज होती लय के साथ तालमेल बनाते हुए जोर से चोट करने लगा। इस तरह उसने यह परीक्षा पूरी कर ली। गुरु ने उसे शास्त्र भवन का प्रबंधक बनाया और अगली साधना की ओर भेजा। यहाँ उसे 2 जलती अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था। उसकी नजर को दोनों लौ की हरकत पर टिके रहना था, लेकिन सिर हिलना नहीं चाहिए था। यह मानसिक स्थिरता का अभ्यास था और वह आत्मविश्वास से भरा था। शुरू में उसकी आंखें लौ का पीछा करने लगी, लेकिन जैसे ही गुरु ने गति बढ़ाई, उसका सिर भी हिल गया और वह जल गया। गुरु ने चेताया कि सिर को स्थिर रखना होगा और उसे दोबारा प्रयास करने को कहा। भिक्षु पीछे नहीं हटा। उसने मन को शांत किया और लौ चाहे जितनी तेजी से हिले, उसका सिर बिल्कुल स्थिर रहा। यह देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। तकलीफें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। क्या आपने भी कभी कठिन संघर्षों के बाद सफलता हासिल की है? अपनी कहानी जरूर कमेंट में साझा करें।